प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं है, बस कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी को एक बार y डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया जाए, जिसे बोलेंगे ui, प्लस इसी बॉडी को x डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाए या स्पीड दे दी जाए, जिसे बोलेंगे ux। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन इफेक्ट होगा, वो कुछ ऐसा होगा, बॉडी ये होगी और इसका नेट कहीं इधर आएगा, जिसे बोलेंगे u वेलोसिटी। फिर से देखिए, एक बॉडी है जिसका मास m है, बॉडी वही है, बॉडी नहीं बदल रही है। उसी बॉडी को एक बार y डायरेक्शन में स्पीड दिया गया है या वेलोसिटी, उसी को एक बार x में दिया गया है। x और y का कंबाइन इफेक्ट u होगा, u वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी है। अगर मैं मान लूँ कि ये u, ये रहा ग्राउंड, क्या रहा ये ग्राउंड। अगर मैं मान लूँ कि ये ग्राउंड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये घूमते हुए कुछ ऐसा पाथ बनाते हुए वापस ग्राउंड को हिट करेगी। u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ux, क्योंकि ux और ui से u बना है, इसलिए u का ux भी होगा और इस u वेक्टर का ui भी होगा। इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट, जिसे बोलेंगे u साइन थीटा, इसे बोलेंगे u कॉस थीटा। जिधर को कोण है उधर को कॉस रहेगा। जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, मान लेते हैं ये पॉइंट अगर O है, ये पॉइंट अगर Q है, मान लेते हैं Q, तो जिस वेलोसिटी से फेंका गया है उसी वेलोसिटी पर डायरेक्शन बदल जाएगी, सेम स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, बस एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, थीटा। वेलोसिटी भी निगेटिव में हो जाएगी, मतलब अलग डायरेक्शन में हो जाएगी, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में होगी, और एंगल पहले एंटी क्लॉकवाइज था, ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे। हाँ, लेकिन जो स्पीड यहाँ थी, अगर मैं बात करूँ, ओ पॉइंट को बोला जाएगा प्रोजेक्शन पॉइंट। जहाँ से कोई चीज़ प्रोजेक्ट किया गया उसे बोलेंगे प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट में x और y का कंपोनेंट u वेक्टर होगा, तो u एट प्रोजेक्शन मतलब o पॉइंट पे u o वेक्टर जो होगा वो ux का i कंपोनेंट प्लस uy का j कंपोनेंट होगा। ये ux है, किस डायरेक्शन में, x में है, इसलिए x का यूनिट वेक्टर क्या होगा, i कप होगा। ये uy है, किस डायरेक्शन में है, y में है, इसलिए y का यूनिट वेक्टर क्या होगा, j होगा। जब स्केलर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। ऐसे ही ui यूनिट वेक्टर है, सॉरी ui मैग्नीट्यूड है, उसमें j से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। इस पूरे मोशन में पार्टिकल एक बार सबसे टॉप पॉइंट पे होगा। पूरे मोशन में g डाउनवर्ड लग रहा है, जिसे बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए वाई किधर लग रहा है, नीचे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए पूरे मोशन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट होगा हर जगह पे। यहाँ पर भी कितना होगा, इधर ux होगा, लेकिन इधर क्या होगा, अगर मान लें यहाँ पे जाने पे कोई पार्टिकल, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई v, इस v का इधर कंपोनेंट हो जाएगा bx, इधर हो जाएगा by। ये bx अभी भी हो जाएगा ux, क्यों, क्योंकि पूरे मोशन में ux क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब ये पार्टिकल टॉप पॉइंट पे पहुँचेगा यहाँ, तब भी वेलोसिटी ux ही रहेगा और ux की वैल्यू होगी u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल वाला कंपोनेंट ui इस बार जीरो हो जाएगा। ऐसा इसलिए, अगर y वाला कंपोनेंट जीरो न होता तो पार्टिकल घूम करके वापस ग्राउंड पे नहीं आता, सीधा चला जाता ऊपर। y कंपोनेंट जीरो हुआ इसलिए पार्टिकल यहाँ से टर्न हो गया।
रेंज दिला रहा है एक्स कंपोनेंट, ऊंचाई हाइट प्रोवाइड करा रहा है वाई कंपोनेंट। कितना हाइट गया ये, जिसे बोलेंगे हम एच या एच मैक्स इस केस के लिए। इस प्रोजेक्टाइल के लिए ये पार्टिकल कितना गया है, जिसे बोलेंगे एच मैक्स। ये पार्टिकल हॉरिजेंटल में कितना दूर गया, इसे बोलेंगे रेंज, इसे बोलेंगे रेंज। कोई पार्टिकल अगर सीधा हॉरिजेंटल फेंक दिया जाए तो हॉरिजेंटल जाएगा, वर्टिकल फेंक दिया जाए तो वर्टिकल जा करके वेलोसिटी जीरो होगी, वापस यहीं आएगा। लेकिन ना तो हॉरिजेंटल फेंका जाए ना तो वर्टिकल, बल्कि किसी एंगल पे फेंका जाए तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता हुआ दूर जा करके ग्राउंड को हिट करेगा। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्शन पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे स्पीड इसी वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो स्पीड कहलाती है। ये वेलोसिटी कहलाएगी, ये स्पीड कहलाएगी। एक्स का कंपोनेंट हो जाएगा वो आई का कंपोनेंट यू एक्स का स्क्वायर, जे का यू आई स्क्वायर, ये हो गया स्पीड। अगर पूछा जाए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, tan थीटा बताइए, तो ये हो जाएगा यू आई अपान यू एक्स, जे का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई आई का कोफिशिएंट। यही पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट करेगा यहाँ पर, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा यू एक्स और एक हो जाएगा यू आई। यू आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि इस पहले यू आई अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब यू आई डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। जबकि यू एक्स अभी भी आगे की तरफ है, इसलिए ये यू कॉस थीटा ही रहेगा और प्लस में रहेगा। इतनी बात बताती है। अब मुझे इस प्रोजेक्टाइल में, ये रहा प्रोजेक्टाइल, ये रही इनिशियल वेलोसिटी जिससे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, कितने एंगल पे फेंका गया है, थीटा पे। ये रहा इसका y कंपोनेंट यू आई, ये रहा इसका x कंपोनेंट यू एक्स। पूरे मोशन में अगर ध्यान से देखें हम, जैसे जैसे पार्टिकल चढ़ेगा ऊपर, मान लीजिए इधर गया, यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी v, इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा vx, इधर हो जाएगा vy। ध्यान रहे vy का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड, वो ui से कम होगा, और ये जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। साथ ही साथ अल्फा छोटा होगा किससे, थीटा से। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर चढ़ेगा एंगल भी घटेगा और y कंपोनेंट भी घटेगा, लेकिन x कंपोनेंट सदा कांस्टेंट रहेगा। टॉप पे पहुंचे ux रहेगा, ui जीरो हो गया। इस पूरे मोशन में जो h चाहिए मुझको, इस पूरे मोशन में रेंज चाहिए r मुझको। साथ ही साथ ये रेड वाले से मैं जो बना रहा हूँ, O पॉइंट से ले करके यहाँ तक टाइम चाहिए मुझको। इस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। ठीक, अब पूरे मोशन में देखो रेंज दिलाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, ux। इस बॉल को, ये जो बॉल है, ये जो पत्थर है, इस बॉल को ऊपर कौन उठा रहा है, y कंपोनेंट। हवा में घुमाने वाला y कंपोनेंट है, इसलिए t और h के लिए ui कंपोनेंट जिम्मेदार होगा। लेकिन रेंज के लिए कौन कंपोनेंट जिम्मेदार होगा, रेंज, इसे रेंज दिलाने के लिए, तो वो होगा ux। तो मैं लिखता हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े हो, h मैक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट का स्क्वायर बाय 2g। अब इसमें देखते हैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट ui की वैल्यू कितनी होती है, ui की वैल्यू होती है u साइन थीटा। तो यहाँ पे रख देते हैं, ui की जगह रखो u साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2g। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u का स्क्वायर u स्क्वायर, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g।
इस प्रोजेक्शन के लिए ये मैक्सिमम हाइट होगी, इतनी हाइट होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, एक तो होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? ओ से लेकर के, अगर मैं मानूं ये पॉइंट पी है और ये क्यू, टी ओ पी, इसे बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ने का समय। पी से लेके क्यू तक के समय को बोलोगे, पी से लेके क्यू तक के समय बोलोगे टाइम ऑफ डिसेंट। और जितना समय चढ़ने में लगेगा उतना ही समय उतरने में लगेगा, ये दोनों बराबर होगा, जिसका नाम है स्मॉल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स स्मॉल टी। अब अगर कोई पार्टिकल का y कंपोनेंट पता हो मुझे, तो ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाने में और वापस ग्राउंड तक आने में जो समय लगता है, एक तरफ की बात करें अगर, एक तरफ का समय वो होता है uy/g। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × एक तरफ का हो जाएगा